हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रहा है। अभी जितने भी बच्चे अपने आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के माइंड में एक यही क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है और देखा जाए तो ये क्वेश्चन जायज़ भी है, क्योंकि जब तक बच्चों को एक डेडलाइन नहीं मिलती, जब तक एक उम्मीद की किरण नहीं मिलती, तब तक वो तैयारी करे भी तो किस आधार पे करे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अभी आप लोग अगर इंडियन आर्मी की साइट खोल के देखोगे तो आपको साइट पे इससे जुड़ी कोई बातें नहीं मिलेंगी। सारे के सारे नोटिफिकेशन 2023 और 24 के, यानी कि अपने मान के चलिए जो पिछले साल की अपनी वैकेंसी रही हैं, सारे के सारे उसी वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन है। नया नोटिफिकेशन अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कुछ तथ्यों के आधार पे इस चीज को थोड़ा सा पुख्ता कर सकते हो कि भाई कब भर्ती आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक जगह कुछ अलग मिलेगा कि दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, लेकिन बच्चे अपनी तैयारी किस आधार पे शुरू करें तो हम उसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी बात अपनी होगी उसी बारे में अभी यहाँ बात करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो कि हमारी सरकार ने जब आर्मी अग्निवीर की स्कीम लॉन्च की थी तो हमारी सरकार ने बच्चों से एक प्रॉमिस किया था, यानी कि ये बात बोली थी कि अब हर साल वर्ष में 2 बार आर्मी की तैयारी यानी आर्मी की भर्ती हुआ करेगी। लेकिन 2023 में केवल एक बार ही आर्मी की भर्ती हो पाई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 में जो आर्मी की भर्ती हुई, 2023 में आर्मी की जो भर्ती हुई, उस भर्ती में कुछ बच्चों के फिजिकल तो अभी लेटेस्ट में, यानी कि अभी कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुए हैं। 2023 की जो अपनी भर्ती थी उस भर्ती में फिजिकल यानी पास मेडिकल में जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था उनका फिजिकल होने में बहुत टाइम लगा। कुछ के तो अभी लेटेस्ट में ही कंप्लीट हुए हैं और कुछ एआरओ के तो अभी तक भी नहीं हुए हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि पिछले साल दो आपके जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था और कुछ एआरओ का तो जनवरी में यानी 2024 में जाके फिजिकल होने वाला है। और जितनी भी अपनी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं, उन सब के तो फिजिकल अपने आगे ही जाके हैं, यानी जनवरी और फरवरी में जाके हैं। इसका मतलब है कि वो वर्ष में केवल एक भर्ती भी पूरी नहीं करवा पाए हैं। और जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका है वो लोग अभी फाइनल का इंतजार कर रहे हैं। कुछ एआरओ की तो फाइनल लिस्ट आ गई है, परंतु कुछ की फाइनल लिस्ट अभी आनी बाकी है और कुछ के तो मेडिकल भी बाकी है। तो आप ये मान के चलिए, हम ये उम्मीद नहीं करते सरकार से, हम सरकार से ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो वर्ष में 2 बार भर्ती करवाएगी, पर हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उन्हें कम से कम एक वर्ष में एक बार तो भर्ती करानी ही पड़ेगी। ठीक है, कि एक वर्ष में एक बार तो वो भर्ती कराएगी ही कराएगी। और एक वर्ष में एक बार उन्हें भर्ती करवानी है और जिस हिसाब से वो चल रही है तो उस हिसाब से अगर वर्ष के शुरुआत में उन्होंने भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं दिया तो साल के अंत तक भी फिर नोटिफिकेशन की उम्मीद खो जाती है और फिर उस भर्ती की कोई संभावना नहीं है कि वो उस साल में भर्ती पूरी हो जाएगी। तो अभी हम उस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आगे आने वाले टाइम में क्या होता है वे किसी को नहीं पता, पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि 2024 की वैकेंसी है। 2024 की जो भर्ती है, ये भर्ती हम यही मान के चलते हैं कि साल में एक बार ही आर्मी कराएगी, 2 बार भर्ती नहीं कराएगी। अगर वर्ष में एक ही बार 2024 में उन्हें भर्ती करानी है और जिस हिसाब से 2023 में वो लेके चली हैं उस हिसाब से उनको जनवरी में हर हाल में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। यानी जो आपका जनवरी 2024 का जो होगा महीना, 2024 में जो जनवरी का महीना आपका आएगा उस महीने में उसको नोटिफिकेशन डालना ही पड़ेगा, नोटिफिकेशन उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन देने के बाद लगभग वो आपको हफ्ते 10 दिन का गैप दे के फॉर्म भरने की तारीख देती है। यानी नोटिफिकेशन मान के चलिए, मान लेते हैं हम कि 10 जनवरी या फिर 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन आपका आ जाए। ठीक है, अगर यहां तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर वो
आपको सप्ताह 10 दिन का टाइम देती है, गैप देती है, और उसके बाद फिर शुरू करती है आपका फॉर्म भरने की तारीख। तो यानी अगर आर्मी इस डेट में नोटिफिकेशन देती है तो आपका फरवरी का जो महीना होगा वो फरवरी का महीना जाएगा आपका फॉर्म भरने में। आप फॉर्म लगाएंगे उस महीने के अंदर। उसके बाद उन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि अब ऑफलाइन तो है नहीं कि उन्हें उतनी व्यवस्था नहीं करनी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है। ऑनलाइन कराएंगी तो उन्हें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। फिर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पहले फिजिकल हो जाया करता था, तो फिजिकल से जो बच्चे आउट हो जाते थे, मेडिकल में अनफिट हो जाते थे, वो बच्चे पहले ही आउट हो जाते थे। केवल कुछ ही बच्चे बचते थे, हज़ारों में ही बच्चे बचते थे उनके पास। पर अब की बार लाखों में फॉर्म डाले जा रहे हैं। लाखों में फॉर्म डलते हैं तो उन्हें लाखों बच्चों के एग्ज़ाम की ही तैयारी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन्हीं के एग्ज़ाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होगा, कई तारीखों में होगा, ठीक है। तो उतनी बड़े लेवल पे तैयारी करने के लिए आपकी आर्मी को लगभग 2 महीना तो चाहिए ही चाहिए है, कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन पेपर रेडी करने के लिए, अलग अलग जगहों पे परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था करने के लिए, और इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो अरेंज करने के लिए यहाँ पर आपकी इंडियन आर्मी को अप्रैल तो आराम से आ ही जाएगा। अप्रैल का महीना आराम से आ जाएगा आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते कराते। आपका एग्ज़ाम आते आते आराम से अप्रैल का महीना आ जाएगा। और जहाँ तक है, आपको मैं बता दूं, अगले महीने में यानी कि अपने जनवरी के महीने में आने वाला है अपना गणतंत्र दिवस, यानी कि अपनी 26 जनवरी। और अक्सर अपनी आर्मी 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेती है, क्योंकि अभी जो हमारे जोधपुर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जिन एआरओ के रिजल्ट आए थे, वो एआरओ के रिजल्ट भी अपने यानी कि स्वतंत्रता दिवस के नियर बाई, उसके आसपास देखने को मिले थे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान भी होगी, उसके आगे पीछे के कुछ दिनों में ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिला था। तो आप लोग इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हो कि 26 जनवरी से पहले आर्मी आपको नोटिफिकेशन दे दे, आपको एक नोटिफिकेशन दे दे। अब नोटिफिकेशन देने से हो क्या जाएगा? नोटिफिकेशन देने से क्या हो जाएगा? क्या एग्जाम थोड़ी हो जाएगा? तो भी नोटिफिकेशन से एग्जाम नहीं होगा, पर नोटिफिकेशन से एक तो आप लोगों को एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जाम डेट कब है, यानी कि आपकी डेडलाइन पहले ही सेट हो जाएगी कि कौन से महीने में पेपर होने वाले हैं। दूसरा, नोटिफिकेशन से आप लोगों को जो उम्र में थोड़ा सा डाउट बच्चों को है, उम्र को लेके जो बच्चों के मन में चल रहा है कि मेरी एज काउंट होगी कि नहीं होगी, मैं भर्ती देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, वो जो आप लोगों की दुविधा है वो दुविधा भी हल हो जाएगी। और जो बच्चे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो नहीं भी बढ़ पाएंगे उन बच्चों को कम से कम अपने आगे के टारगेट सेट करने का तो टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी उम्र क्लियर हो जाएगी कि किस उम्र के बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन चाहे जनवरी के महीने में आए, ठीक है, आप मान के चलिए 90% संभावना यही है कि नोटिफिकेशन जनवरी में ही आएगा, क्योंकि जनवरी में आने के बाद फरवरी में फॉर्म फिलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। और अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपको पेपर और नोटिफिकेशन के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तुरंत पेपर की तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो अगर जनवरी में आ जाता है तो फिर थोड़ा काम धीरे होगा, और अगर वो फरवरी तक ले आते हैं बात को, अगर वो भर्ती को फरवरी में पहुंचा देते हैं कि नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा, तो भाई साहब चाहे नोटिफिकेशन जनवरी में आए चाहे फरवरी में आए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम होपफुली अप्रैल में ही आएगा। एग्जाम आपका हर हाल में अप्रैल में ही होगा। अब आप कहोगे कि आप इतने श्योरली कैसे बोल रहे हो, ठीक है, आप इतना कैसे जल्दी, आप इतना होपफुली कैसे बोल रहे हो कि एग्जाम इसमें ही होगा? तो देखो भाई, आप सभी लोग चाहे किसी और चीज को माने या ना माने, पर आप एक चीज बहुत अच्छे से मानते हो कि जो मई का महीना है, मई का जो महीना है, मई 2024, मई 2024 चुनावी दौर है, ये चुनाव का महीना है, अपने केंद्र सरकार के चुनाव होने वाले हैं।
और आप इतना जानते हो कि अपनी आर्मी तो सीधी सीधी केंद्र के ही कंट्रोल में रहती है, हालांकि राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, परंतु आप ये बात सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की भूमिका कितनी होती है और अपनी केंद्र सरकार की भूमिका कितनी होती है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो सीधी सीधी बात है, मई में होने वाले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी केंद्र के चुनाव से पहले हर हाल में आर्मी का एग्जाम ले लिया जाएगा। हर हाल में आर्मी के एग्जाम हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट हो सकता है आप लोगों का इसके बाद आए, रिजल्ट में देरी हो सकती है, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, पर एग्जाम वो हर हाल में आपका इस टाइम पे कंडक्ट करवा लेंगे। यानी कि इस डेट से पहले पहले आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, आपके पेपर हो जाएंगे, क्योंकि ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता लगने के बाद फिर कोई भी भर्ती का ना पेपर कराया जाता है, ना कोई नई भर्ती कराई जाती है, और ना किसी को ज्वाइनिंग दी जाती है। तो सीधी सीधी बात है, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि आचार संहिता लगने से पहले आर्मी के एग्जाम हो जाएंगे, ताकि चुनाव होने के बाद उनकी रिजल्ट प्रक्रिया पे कार्य किया जा सके। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा भाई, आपको ये याद नहीं रखना है, आप लोगों को इस डेट पे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको बस एग्जाम के महीने पे टारगेट रखना है कि एग्जाम तो हर हाल में अप्रैल में ही होगा और हमें एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम पास करना है। तो आपका पूरा फोकस पेपर के ऊपर होना चाहिए, ना कि नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन चाहे जनवरी के शुरुआती सप्ताह में आ जाए, चाहे 15 जनवरी के आसपास आए, या फिर 26 जनवरी के आसपास आए, होपफुली वो आएगा जनवरी में ही। और नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप का बस 1 दिन खराब करना है, ज़्यादा दिन खराब आप लोग नहीं करेंगे। फॉर्म फिलअप किया, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अग्निवीर में यानी कि अपनी जो फौज है, बाकी फोर्सेस का नहीं है इतना रुझान, लेकिन अभी भी अपनी आर्मी में बच्चों का रुझान यथावत बरकरार है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बड़े लेवल पे कंपटीशन फाइट करना है तो पहले से ही एडवांस तैयारी आप लोगों को करके चलनी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा कि आप लोगों को बस एग्जाम टारगेट में रखना है कि एग्जाम होगा अप्रैल में और नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी और आपके भविष्य का रास्ता दिखाने के लिए आपके काम आएगी। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।